स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, इससे पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.1 व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ये तो हमने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था डैट वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। इसका आंसर हम देख चुके हैं। बट अगर यहाँ पे बात हो रही है कि आप क्लासिफिकेशन तो कर रहे हो लेकिन किस बेसिस पे कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। तो ये चीज़ हम समझेंगे किसमें, 7.1 में। तो देखते हैं इसमें कैसे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। Attempts of classifying the living things into the different group has made since time the immemorial। आपको याद भी नहीं होगा कि कितने टाइम से जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम क्लासीफाई करते आ रहे हैं। ग्रीक थिंकर कौन थे, एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं। क्लासीफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव ऑन द लैंड, इन वाटर या फिर एयर। तो क्या हुआ, एरिस्टोटल ने कैसे क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। या तो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है, एयर में, लैंड में एंड वाटर में है। दिस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। क्या हो गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों सिंपल वे है इस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स भी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, द एनिमल्स दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल, वेल या फिर ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड द शार्क। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन अ न्यूमरस वे। अगर आप इनकी ही एग्जाम्पल लेते हो तो ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के, बहुत सारे रीजंस को लेके आप इन्हें डिफरेंट वे में क्लासीफाई कर सकते हो। इन फैक्ट द हैबिटेट इज़ द ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। तो यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन क्या हो गई बच्चों, हैबिटेट। मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें पानी में रह रहे हैं। दिस इज़ नॉट एंड द अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी एंड थिंक अबाउट इट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है। बिकॉज क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए अप्रोप्रिएट वे क्यों नहीं है, तो आपके बताओगे ये अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं है बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इनकी जो हैबिटेट है वो सेम है। नेक्स्ट इज वी therefore need to decide which characteristics to be used as the basis for making the broadest division। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे आप कैटेगराइज करोगे सो डैट आप ब्रॉडेस्ट डिवीजन बना सको। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग द सब ग्रुप्स विद इन दिस डिवीजन। तो हमें क्या करना होगा, सब ग्रुप्स बनाना होगा किसी डिविजन्स के अंडर में। The process of classification within each groups can then continue using a new characteristics each time। तो हर बार क्या हो रहा है, जब भी आप कोई ग्रुप बना रहे हो, मतलब क्या हो रहा है बच्चे, उसमें न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आप हर टाइम उसमें कंटिन्यू करते चल रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज़ में हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें सब ग्रुप्स बनाना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा उसे क्लासीफाई करने के लिए। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, जो हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं डैट ये किस पे डिपेंड कर रही है, टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो ये पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये है क्या। When we are trying to classify a diverse group of organisms, we need to find a way in which the sum of them are similar enough to be true of the together. These way, in fact, are the details of appearance or behavior, in the other word, forms and function। तो characteristics क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जो term यूज हुआ इसका मतलब क्या हो गया, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर वे में है दोनों तरीके से, या तो बिहेवियर में, फॉर्म्स एंड फंक्शंस के वे में। तो यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं दैट कैरेक्टरिस्टिक्स हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कैसा है, और आप उससे ग्रुप में बना सकते हो। व्हाट इज़ मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो यहाँ से अगर आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है दैट डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक्स, या आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बच्चों इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या हो गया मतलब, क्या हो गया, पर्टिकुलर फीचर, उनमें क्या फीचर्स है और उनमें पर्टिकुलर फंक्शंस क्या क्या प्रेजेंट है। दैट इज़ द मोस्ट ऑफ अस हैव द 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड दोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर हम ह्यूमंस में ले रहे हैं तो हमारे में क्या हो गया, कॉमनली क्या देखा जाता है, दैट 5 फिंगर्स प्रेजेंट है ईच हैंड में। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक एग्जाम्पल हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का। दैट वी कैन रन बट द बैनियन ट्री कैन नॉट। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हम तो बच्चों जो ह्यूमन्स है वो हम रन कर सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं बैनियन ट्री की तो ये रन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये भी है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, टोटली पर्टिकुलर फीचर्स या फिर पर्टिकुलर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो गया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिसाइडेड एज बीइंग मोर फंडामेंटल फंक्शन दैन द अदर। आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा जो फंक्शन है या जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट अस कंसीडर, आपको यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, कंसीडर करने बोल रहा है हाउ अ स्टोन वॉल इज बिल्ड। जो स्टोन वॉल है कैसे बन रहा है। द स्टोन यूज विल हैव द डिफरेंट शेप एंड साइज। अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज के भी है। द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द स्टोन दैट कम बिलो दैम। तो क्या हो रहा है,
जो टोटली अगर आप स्टोन से बना रहे हो तो क्या बोल रहा है, जो स्टोन्स आ रहे कहाँ से, टॉप वॉल वाले, विल नॉट इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस किसको नहीं कर रहे, द चॉइस ऑफ द स्टोन दैट कम्स बिलो देम, जो उसके नीचे प्रेजेंट है. On the other hand, the shape and the size of the stone in the lowermost layer will decide the shape and the size of the next layer and so on. लेकिन अगर हम बात करते हैं डैट एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर कौन आएगा, तो ये टोटली कौन डिसाइड कर रहा है, शेप एंड साइज. सो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है. नेक्स्ट इज बच्चों, द स्टोन इज द लोअरमोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो कौन डिसाइड कर रहा है, स्टोन क्या हो गया, जो लोअर मोस्ट लेयर है वो डिसाइड कर रहा है टोटली कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो ऊपर वाला लेयर होगा वो कैसा होगा. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल. तो टोटली कौन डिवाइड कर रहा है, ये टोटली डिसाइड कर रहे हैं वेराइटी किसके, ऑफ द नेक्स्ट लेवल पे ये टोटली बच्चों डिपेंड हो रहा है. In this way, we can build up a whole hierarchy of the mutually related characteristics to be used for classification. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, क्लासिफिकेशन में क्या बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे hierarchy बिल्डअप हो रहा है. अब ये hierarchy आप पूछोगे क्या है, तो इसके बारे में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे. Nowadays, we look at a many interrelated characteristics starting from the nature of the life cell in order to classify all the living organism. अब हम डे बाई डे या फिर नाउअडेज क्या हो रहा है, हम किन के बारे में देख रहे हैं, या फिर किस चीज़ को हम इंटर रिलेट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो नेचर में स्टार्ट हुआ. इवन हम बात करते हैं फ्रॉम द सेलुलर लेवल, जो सेल से स्टार्ट हो रहा है. व्हाट आर सम कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन. अब बच्चों जो यहाँ पे हायरार्की आया मीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज आ रहे हैं, अब इनके लिए क्या क्या ज़रूरत है. पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अ यूक्रियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. यूक्रियोटिक सेल्स के पास क्या होगा बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस. और क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, जो किस चीज़ को अलाउ कर रहा है, अलाउ अ सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इफिशिएंटली इन द आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर. सो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, जो न्यूक्लियस है ये सेलुलर प्रोसेस को कैरिड आउट कर रहा है. Therefore, the organism which do not have clearly demarcated nucleus and the other organelles would need to have their biochemical pathway organized in very different way. अब जिनके पास नहीं है ये सेल ऑर्गेनल्स, तो उनमें क्या हो रहा है बच्चों, बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज्ड है काफ़ी डिफरेंट वे में. दिस वुड हैव द इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल डिज़ाइन. ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड कर रहा है ये सेल के डिज़ाइन पे. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making the multicellular organism because they can take up the specialized function. किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, specialized function में. Therefore, the nucleus can be a basic characteristics of classification. इसलिए क्या हो गया nucleus बच्चों, it is a basic characteristics of classification because हमने क्या पढ़ा है, ये cellular process को ये carry कर रहा है. तो बच्चों ये आपको point समझ में आ गया. Next is, do the cells occur singly or they group together and डू दे लिव एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप में. अब जो सेल्स है वो कैसे प्रेजेंट है, सिंगल है या फिर ग्रुप में प्रेजेंट है. नेक्स्ट कह रहा है, सेल्स दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. क्या हो रहा है, अगर सिंगल सेल से अगर उनको ग्रुप में आना है तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर. वहाँ पे सेल्स में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. इन सच अ बॉडी डिज़ाइन ऑल द सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल. इसमें क्या हो रहा है, सारे सेल्स आइडेंटिकल नहीं है. Instead, the group of cell will carry out the specialized function. तो group of cell क्या carry कर रहे हैं, different specialized function को वो carry on कर रहे हैं. This make very basic distinction in the body design of organism. और ये क्या बना रहा है यहाँ पे, different यहाँ पे basic distinction बना रहा है, मतलब different जो functions है उसको carry out करने में help कर रहा है. As a result, an amoeba and a worm are very different in their बॉडी डिज़ाइन. अगर एग्जाम्पल यहाँ पे किसके बारे में दे रखा है, अमीबा और वॉर्म के बारे में हम बात करें तो ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा वेरी है किस चीज़ में, बॉडी डिज़ाइन को लेके. अमीबा क्या हो गया बच्चों, यूनिसेलर हो गया, सिंगल सेल का है. वॉर्म क्या हो गया, सिंगल सेल नहीं है. डू द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो ऐसा नहीं है बच्चों. बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वन ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम द आउटसाइड वुड मेक अ वेरी मच डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. तो ये टोटली क्या हो रहा है, बॉडी डिज़ाइन भी वेरी कर रही है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस और जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, जो किसी पे डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे क्या बच्चों बात कर रहे हैं हम, बॉडी डिज़ाइन के बारे में. तो यहाँ पे भी हमने देख लिया दैट बॉडी डिज़ाइन कितना ज़्यादा वेरी कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. कौन परफॉर्म कर रहा है, प्लांट्स में
दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस से ये ह्यूमन में नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ह्यूमन के पास क्लोरोफिल नहीं है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन नहीं कर सकता। Of the animals, how does the individual's body develop and organize its a different part and what are the specialized organ found in the different function। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्लांट्स के बारे में बच्चों बात कर लिया, बट अगर हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी बॉडी डिज़ाइन कैसे ज़्यादा वेरी कर रही है, किस चीज़ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। We can see that even these questions that we have asked, the hierarchy is developing। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हायरार्की डेवलप हो रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट विल बी वेरी डिफरेंट। ये क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासीफाइंग द एनिमल्स। एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन अराइज हुए, ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट। ये क्या देख रहे हैं हम, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक डिज़ाइन है ये क्या है बच्चों, डिफरेंट है। टोटली किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। पहला क्या हो गया, जो खाना खुद बना पा रहे नहीं बना रहे, जैसे प्लांट के बारे में, या फिर एक्वायर कर रहे हैं, वो टोटली डिपेंडेंट है जैसे एनिमल्स। देयरफॉर द डिज़ाइन फीचर्स हैव अ स्केलेटन। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइन फीचर्स के लिए क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्केलेटन एग्जाम्पल दे रखा है। आर टू बी यूज टू मेक द सब ग्रुप्स, या फिर रैदर देन मेकिंग अ ब्रॉड ग्रुप्स। तो बच्चों ब्रॉड ग्रुप्स बनाने से ज़्यादा बेटर है कि हम क्या बनाएं, सब ग्रुप्स बनाएं और उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें। यहाँ पे बच्चों 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले हम ये 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच डू यू थिंक इज़ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिज्म। कौन सा ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। पहला क्या हो गया, द प्लेस वेयर दे लिव, या तो वो रह रहे हैं जहाँ पे। दूसरा क्या हो गया, द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ, और वाई, और वो किस टाइप के बने हुए हैं और क्यों। तो ये 2 चीज़ें हमें इनमें से बताना है कौन सा ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट है या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। आंसर क्या है बच्चों, द मोस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द काइंड ऑफ सेल दे आर मेड अप ऑफ। तो पहला टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस काइंड ऑफ सेल के बने हुए, क्यों। दिस इज बिकॉज द हैबिटेट कैन हैव द स्पीसीज with the different characteristics living harmoniously, whereas the entities with a similar cells arrangement will exhibit the equivalent characteristics। ये क्यों ज़रूरी है हमें इस सेल्स को समझना, दैट वो बॉडी है किस टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए, क्योंकि अगर हमें ये पता लग गया किस टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है तो उनसे हमें उनके बारे में हैबिटेट पता लग जाएगा, और अगर हैबिटेट पता है तो उस स्पीसीज़ के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पता लग जाएगा, और इसके बाद हमें उनकी जो सिमिलर सेल्स की अरेंजमेंट है उसके बारे में भी बच्चों हमें पता लग जाएगा। तो देख रहे हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये इस चीज़ से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। सो बच्चों चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ मेड। कौन सा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म किया जा रहा है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरीली डिवाइडेड इज़ द नेचर ऑफ सेल। टोटली बच्चों हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, नेचर ऑफ सेल। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड द यूक्रियोटिक सेल। तो अगर हम नेचर ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेल्स, पहला क्या है प्रोक्रियोटिक और दूसरा यूक्रियोटिक सेल, जो ये क्या हो रहा है काफ़ी ज़्यादा हमें सेल्स के टाइप को समझने में हेल्प करता है। प्रोक्रियोटिक क्या हो गया, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, और यूक्रियोटिक क्या हो गया, जो ह्यूमंस में प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है यूक्रियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चंस देख लिया। नेक्स्ट इज, ऑन व्हाट बेसिस आर द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इन द डिफरेंट कैटेगरीज। किस बेसिस पे प्लांट एंड एनिमल को कैटेगराइज कर रहे हो। द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। पहला क्या हो गया, द मोस्ट फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। पहला क्या हो गया बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। दूसरा क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल में, तो प्लांट में क्या हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, प्लांट अपना खाना खुद बना रहे थ्रू द फोटोसिंथेसिस, बट जो ह्यूमंस हो गए या फिर बाकी एनिमल्स हो गए उनमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन नहीं हो रहा है, वो टोटली डिपेंड हो रहे हैं किस पे, या तो प्लांट्स में या फिर डिफरेंट एनिमल्स में। द मैकेनिज्म थ्रू विच द एंटाइटीज एक्वायर देयर न्यूट्रिशन या फिर न्यूट्रिएंट्स इज यूज्ड एज द बेस फॉर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट्स हो गए, पहला या तो सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है, या फिर सेकंड क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर टोटली ये क्लासीफाई किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे हमने इसे पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट 7.2 क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में।